हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी टोने टोटके, यंत्र तंत्र मंत्र, जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे यूट्यूब चैनल के टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो यूट्यूब चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरुओं, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझें, बहन को बहन समझें। हमेशा अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। अपनी नीयत को हमेशा साफ रखें। आज हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, गुरु पूर्णिमा का महात्योहार, जिसमें शिष्य अपने अपने गुरु महाराज की शरण में जाकर आदेश लगाते हैं कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज, हमको सन्मार्ग दिखाएं, हम अच्छे पथ पर चलें, हम अच्छे मार्ग में चलें। ध्यान से सुनिए। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का परम त्योहार है 21 जुलाई यानी 21 जुलाई 2024 वार रविवार को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। गुरु शिष्य परंपरा मिलन का मेला है। इस दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरु महाराज के नाम से महाविशाल भंडारा लगाते हैं और गुरु महाराज के नाम की जय जयकार करते हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा है 21 जुलाई यानी 21 जुलाई 2024 वार रविवार को गुरु पूर्णिमा है।
आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा तिथि कहते हैं। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक गुरुवाणी सुनाता हूँ, गुरु महाराज की महिमा, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। गुरु महिमा। आवो जिवड़ा गुरु धारिये, गुरु बिन घोर अंधार, सतगुरु पाया पांडवा खुलिया धर्म द्वार। गुरु चरण ने धोया, गुरु चरण है तीर्थ द्वार, गुरु चरणों में मुक्ति मानो भव सागर से होवे पार। नुंगरा का मुख मत देखो, कोई मुख देखा सू आवे मुरडाई, ताता लगे कलंक, बिन गुरु का रावणा टूटी छिन में लंक। गुरु गंगा गुरु काशी थाना, गुरु की महिमा अगम अपार, गुरु तारिया करोड़ हजार, गुरु बतावे सत का गेला, 10 अवतार गुरु का चेला। गुरु मंत्र महिमा संपूर्ण सही, संत की गद्दी बैठकर गुरु गोरखनाथ जी ने कही। इस गुरु महिमा में कितने अच्छे अच्छे शब्द जो हमारे संत महापुरुषों ने रचाए हुए हैं। इन अगर शब्दों को पहचान कर कोई शिष्य अगर आगे बढ़ता है तो उनके समस्त जीवन एकदम नाव की तरह चलता है। तो ध्यान से सुनिए। अगर आप कहीं भी गुरु महाराज बनाओ या अपने सर पे गुरु महाराज का हाथ रखवाना चाहते हो तो आप उस गुरु की वेशभूषा को देखकर, उनके आचरण विचरण को देखकर गुरु महाराज कभी भी मत बनाना भाइयों, क्योंकि गुरु महाराज आदि अनंत तक गुरु चेले का परस्पर मिलन का संबंध चलता रहता है। आप किसी की वेशभूषा देखकर, किसी को पहचाने बिना अगर आपने गुरु महाराज बना लिया है तो फिर आप उस गुरु के प्रति अगर गलत शब्द निकाले या गलत ऊर्जा की भावना से आप गुरु महाराज को देखोगे तो आपका सत्यानाश 100% होगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। या तो कहीं गुरु महाराज बनाओ मत, अगर बनाते हो तो गुरु महाराज से परस्पर आशीर्वाद बनाए रखो। गुरु महाराज आपसे कोई रोज पैसा नहीं मांगता है, ना ही गुरु महाराज आपसे कोई गुरु दक्षिणा मांगता है। सच्चे पंथ वाला गुरु निःशुल्क दीक्षा देता है और गुरु महाराज का मार्गदर्शन पूरा चेले को कराते रहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, हमेशा ध्यान रखें, किसी को भी अगर आप गुरु महाराज बनाते हो तो अंदर से पूरा सोच समझ कर ही गुरु महाराज बनाएं। एक बार गुरु महाराज बनाने के बाद में आप उस गुरु महाराज के प्रति गलत बोलना आपको नरक की खान में ले जा सकता है। मानते हैं कि आपका वो गुरु महाराज अगर आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस गुरु महाराज के प्रति आना जाना छोड़ सकते हो। वहाँ पे आना जाना बंद कर दीजिए और अपने घर पे ही कहीं दूसरा गुरु महाराज बना लो या कहीं दूसरी जगह से मार्गदर्शन ले सकते हो। लेकिन गुरु गुरु ही होता है। उनके पंथ से अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, आपको मार्गदर्शन कर्म में उसका ढील हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह से मार्गदर्शन ले सकते हो। तो ये जो मैंने गुरुवाणी सुनाई है इसका हमेशा याद रखें, ऐसे ऐसे शब्दों से ही गुरु महाराज की महिमा आदि अनंत होती है। एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखिए, कोई गुरु महाराज शिष्य का मार्ग धीरे धीरे ही आगे बढ़ाता है और कोई गुरु महाराज शिष्य को जल्दी से आगे बढ़ा देता है। तो ध्यान रखिए, जल्दी बढ़ने वाला चेला जल्दी ही नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे जो सीढ़ी वाइज सीढ़ी जो गुरु महाराज शिष्य को चलाएगा तो उसके पैर मजबूत होते जाएंगे, यानी जल्दी ढसेंगे नहीं है। इसलिए अगर कोई भी भगत कहीं भी गुरु महाराज बनाओ तो पहले पूरी अपनी खोपड़ी में अच्छी तरह से संतुष्ट होकर ही गुरु महाराज बनाए। उनके बारे में देखो, सोचो, समझो, विचारो, फिर आप उससे गुरु दीक्षा ले सकते हो।
एक बात तो ध्यान से सुन लेना, जैसे कोई अघोरी है, कोई ओगड़ है, या कोई दूसरे पंथ का गुरु महाराज है, आप दीक्षा लेते हो, तो आप ऐसे मत समझना कि हम अघोरी पंथ से दीक्षा ली हुई है तो हम भी अघोरी बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा शिष्य के मन में भावना होती है वैसे ही, चाहे अघोरी गुरु महाराज हो, चाहे किसी भी पंथ का गुरु महाराज हो, शिष्य की भावना से ही गुरु दीक्षा देते हैं वो। ऐसा नहीं कि जैसे हम अघोरी लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अगर चेला उस मार्ग में या वो खान पान नहीं कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीक्षा आशीर्वाद ले सकता है और सात्विक पूजाएं उसको बती जाएगी, यानी सात्विक साधनाएं ही उसको बताई जाएगी। क्योंकि वो तामसिक अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पंथ का गुरु महाराज उसको सात्विक साधना ही बताएंगे। जो अघोरी भक्ति में लीन होते हैं उनको जैसे वो अघोरी लाइन की भक्ति लाइन की क्रियाएं बताते हैं। हर गुरु महाराज अलग अलग दीक्षा देते हैं हर शिष्य को। एक गुरु महाराज सभी शिष्य को एक दीक्षा नहीं देते हैं। जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं चेले को, तब गुरु महाराज उसके अंदर की भावना को पहचान कर फिर उसी के हिसाब से उस चेले को दीक्षा देते हैं और उसी मार्ग पर उसको चलाते हैं। अब चलो, ये तो गुरु शिष्य परंपरा की बातें हो गई। अब हम हमारी पर्सनल बातें बताते हैं कि मेरा नाम अघोरी कालूराम है या ओगड़ कालूराम के नाम से मैं जाना जाता हूं। मेरे को इस लाइन में 20 वर्ष हो गए हैं, यानी 20 वर्ष, 20 वर्ष मेरे को अघोरी बने हुए हो गए हैं। मेरे बहुत वैसे शिष्य हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में जो जुड़ता है, शिष्य अगर उनकी पूरी वाणी और वचनों पर चलता है तो उनकी जय जयकार होती है। अगर कोई शिष्य गुरु दीक्षा लेकर के 2-4 मंत्र सीखने के बाद में और 2-3 साल जुड़ने के बाद में अगर वो चाहता है कि मैं गादी लगाकर आसन चलाऊं, आश्रम बनाकर आसन चलाऊं, ये असंभव है। खास तौर पर अघोर मार्ग में जो क्रियाएं होती है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अघोर मार्ग में, अघोर पंथ में जो दीक्षा लेता है उस भगत को 11 वर्ष तक कंटिन्यू गुरु भक्ति करना पड़ता है, गुरु महाराज के मार्गदर्शन पर चलना पड़ता है। 11 वर्ष तक बाल और दाढ़ी नहीं कटवा सकते हैं। जैसे गुरु महाराज आदेश देते हैं 11 वर्ष तक उनके आदेश पे चलना पड़ता है। जब तक 11 वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो चेला गादी नहीं लगा सकता है, ना ही आश्रम बना सकता है, ना ही भैरव और महाकाल की मूर्तियां स्थापना कर सकता है। ये अघोर मार्ग के जाने वाले भक्तों का पूरा रिजल्ट है। 11 साल के बाद में वो गुरु दीक्षा भी दे सकता है, गादी भी लगा सकता है, आश्रम बनाकर भक्तों का कल्याण भी कर सकता है। जो शिष्य 2-4 मंत्र सीख कर और खुद एक ओगड़ अघोरी नाम लगाकर इस पंथ का नाम बदनाम करते हैं, वो कभी सुख शांति से, चैन से नहीं जी सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अघोर मार्ग के नाम से, कलंकित पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अब हमारे आश्रम पर अगर कोई भगत, कोई चेला अगर हमारे को यानी ओगड़ कालूराम जी को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए। हम दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने के बाद में उसका मार्गदर्शन बहुत धीरे धीरे करते हैं। धीरे धीरे ही चेले को पूरा ज्ञानवर्धक बनाकर 11 साल में उसको एकदम परमानेंट कर देते हैं। पूरी अघोर क्रियाएं उसको बताते हैं, लेकिन टाइम लगता है 11 वर्ष का। इतने अगर किसी में क्षमता है वो भगत मेरे से जुड़ सकते हो और मेरे को गुरु महाराज रूप में स्वीकार कर सकते हो। मार्गदर्शन हम पूरा करेंगे।
पैसा एक नहीं लेंगे, शिष्य को निःशुल्क दीक्षा देते हैं और निःशुल्क उनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन शिष्य के मन में धैर्य, साहस और मन वचन कर्म सही होने चाहिए। इस साल के 11 साल के अंदर अंदर उसको पूरा अघोर रूप का ज्ञान वर्णन करा देंगे। फिर वो आराम से समाज कल्याण करो और दुनिया का भला करो। मेरे से जुड़ना चाहते हो तो इस दिन का अगर इंतजार कर सकते हो तो मेरे से दीक्षा ले सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इतने साल के अंदर आपको पूर्ण अघोर मार्ग का ज्ञान प्राप्त कराऊंगा मैं, और आपको पूरा मार्गदर्शन करता रहूँगा। मैं कभी किसी से गुरु दीक्षा के नाम से कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं। तो 21 जुलाई यानी 21 जुलाई 2024 वार रविवार को हमारे आश्रम पर दिन भर भंडारा रहेगा। 21 जुलाई 2024 रविवार की रात्रि को रात्रि जागरण रहेगा, जो पूरी रात भर अघोरी सत्संग कार्यक्रम चलेगा। 21 जुलाई 2024 रात्रि को 1 बजे गुरु शिष्य परंपरा शुरू होगी। तो उस समय हमारे को गुरु महाराज के रूप में स्वीकार कर सकते हो। ये गुरु शिष्य परंपरा का कार्यक्रम 21 जुलाई की रात्रि को 1 बजे शुरू होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत अति प्रिय मार्ग है। इस दिन कोई भी शिष्य गुरु धारण करता है या गुरु महाराज का आशीर्वाद लेता है तो उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आती है। लेकिन अगर कोई शिष्य, कोई भगत गुरु दीक्षा लेने के बाद में 2-4 मंत्र सीख कर और 1-2 साल गुरु महाराज के मार्गदर्शन में चलकर और वो खुद एक गादी लगाने का कार्य करता है या दीक्षा देने का कार्य करता है या आश्रम बनाकर लोगों को काम करने का ऐसा करता है, तो ये बिल्कुल कलंक लगाने वाले पुरुष होते हैं, क्योंकि उसने पूरा ज्ञान ही नहीं पाया है। तो पहले गादी लगाना असंभव है, दीक्षा देना तो दूर की बात है। तो ध्यान रखें हमेशा, अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो 11 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है और मेरे मार्ग में चलना पड़ता है। फिर अब देखते हैं 11 साल के बाद में आप कैसे अघोरी क्यों नहीं बन सकते हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हमारा मार्ग बहुत धीरे धीरे ही चलाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, कहीं भी गुरु महाराज बनाओ सोच समझ कर बनाइए, क्योंकि मेरा मार्ग बहुत धीरे धीरे चलाता हूँ मैं, जल्दी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। जितना जो चेला इंतजार करके मार्गदर्शन में चलता है उनकी उतनी ही सिद्धियां, सफलता मिलती है, क्योंकि जल्दबाजी खाने वाला जल्दी ही नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे चलने वाला जीवन में कभी निराश नहीं होता है, कभी वो फेल नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अघोर पंथ में जुड़कर और 1-2 साल दीक्षा लेकर गुरु महाराज से और 2-4 मंत्र सीखकर और गादी लगाकर दीक्षा देना और आश्रम बनाकर लोगों को ऐसा दीक्षा देना, यह असंभव है। ऐसे लोग अघोर पंथ में कलंकित होते हैं। ऐसे पुरुषों का तो जीवन नरक में ही जाता है। जब उनको 11 साल ही नहीं हुए हैं, 1-2 साल में ही बन गए अघोरी ओगड़। घर का राज थोड़ी है, बाप का राज थोड़ी है भैया। इन पर चल के देखो आप तो मालूम पड़ेगा। 1-2 साल में मंत्र सीख लिया और आसन लगाना चालू कर दिया। ऐसे लोग इस मार्ग पे कलंक लगाने वाले पुरुष हैं, जो इनका सत्यानाश बहुत जल्दी से हो जाता है। तो हरिओम, जो मेरे से दीक्षा लेना चाहते हो, आप 21 जुलाई 2024 वार रविवार को गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे से जो दीक्षा लेना चाहते हो, हमारे को गुरु महाराज रूप में स्वीकार करना चाहते हो, तो 20 जुलाई 2024 शनिवार को आश्रम पर पधार जाएं, यानी एक दिन पहले आश्रम पर पधार जाएं।
आपका नाम पता लिख लिया जाएगा और आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी। गुरु दीक्षा निःशुल्क दी जाएगी और कहीं भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन मेरे से जुड़ने वाले ध्यान रखें, आपको अगर इतने साल का इंतजार करना है तो ही मेरे से जुड़िए। बाकी दुकान चलाने के लिए अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो मैं आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूँ। हरिओम आदेश।